जो मन से दर्शन बिन अखियाँ तरसे, ओ दर्शन बिन अखियाँ तरसे। आहोनी आहोनी प्रभुवर आहोनी आहोनी, आवोनी आवोनी प्रभुवर आवोनी आवोनी। ध्याने ध्यान मन से। पूरा करो श्री भगवान सीधे विराजमान करना सभी लोग सीधे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं जं जं क्लीं 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 द्रां द्रां क्लीं क्लीं द्रवय द्रवय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रते। व्रताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उदक चंदन। ओम नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐनियाणं नमो वज्राणं नमो लोये सर्पसामणं श्रीखण्डोद्भवकर्दमैः सुरुचिरे कर्पूरचूर्णैर्मृते सम्मिश्रैरतिगन्धेर्नदनदी कासारकोपादिभिः पाथोभिः परिपूरितेन कलशेनान्तर्स्थितैर्नात्मना समपोल तल विगलित मदमोदित मधुकर निकर मरत परमेश्वर पवित्र दर्गार्थ स्पर्शन मात्र पवित्र भूतम भगवदिदं गंधोदग्धारा वर्षणम अशेष हर्ष निबंधनम भवतो। पंचमहाकल्याण संपूर्णाय नवकवल्लभनी समन्विताय 10 विशेषण संयुक्ताय देवादि देवी धर्म चक्राधीश्वराय धर्मोपदेशन कराय चमर बेरोचन अच्युतेंद्र प्रभति इंद्र सतेन मेरुगिरी शिखर सैक्रीभूत पांडुक शिला तलेर गंधोदक परिपूरितन अनेक विचित्र मणिमंगल मणिमय मंगल कलशाभिषिक्त इदानीम अरहं त्रिलोकेशम अरहत परमेश्वरे अभिषिच्यामि राम जम जीव जीव हम स द्राम द्रीम अरहत ह्रीं क्लीं ह्रूं द्रां द्रीं द्राय अस्य अवसर शांति कुरकुरु स्वाहा। हन हन दह दह पच पच पाचे पाचे कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं भस्माने हुम फट स्वाहा। ओम पुण्यं पुण्यं वृद्धं वृद्धं भगवतो अनंत सर्वज्ञ सर्वदर्शिने सकल वीर्या सकल सुखा त्रिलोकेश्वर त्रिलोकेशा त्रिलोकेश्वर पूजिता त्रिलोकनाथा त्रिलोकमयता त्रिलोक प्रद्योतन कराय। धवल मंगल गानर वाकुली जिन ग्रहे जिन नाथ महाम्यजे। ओम त्रिपुरा शांति मंत्रेण अभिसंचित जिनाय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। ओम परम पूज्य आरिकामा गरिमामति गंभीरमति रतनमति ज्ञानमति श्री चरण कमलेभ्यो अनर्घ्य प्राप्त। दर्शन भिक्षा पाने गोडो हे वीर तुम्हारे पावेप एक दर्श भिखारी आया है। दर्शन भिक्षा पाने पुरंदन पये शुद्ध बोधा दिव्यावधि अनबल प्रभोगा श्रमणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा दश सेव पूर्वै प्रवादिनो स्थाति पीत विद्धा जंघानलसिनि फलाम्बुतन्तु प्रसून बीजाङ्कुरचारणां नमो गणेशेन्द्रविहारिणश्च शिवोदधिके फेन समसित तंदुलोकनायक उत्तम अखंड सौख्य हेतु पूजनव सुचढ़ायकी। सब देवताओं की सदा जो भक्त से अर्चा करे सब सिद्धि नवनिधि रीति मंगल पाय शिव कथा। साधु जंतरम जनादम जिंचित विनमा कामवाड़ी ध्वंसने विश्वामी रूपामी स्वाहा। पाल से सारी जिंदगी वो तेरी प्यारी जिंदगी कर्म शत्रु जीत शिवालय में जा बसे। देव देवताओं की जो आराधना करे वे मृत्युराज की भी तो आराधना करे। वे कर्म शत्रु जीतने के हेतु ही जजो संपूर्ण ज्ञानमति सिद्ध हेतु ही भजो। धर दो झोली मेरी ओ प्रभु धर दो झोली मेरी
करने आ जाऊंगा थारी, लौट करने आ जाऊंगा थारी। प्रणाम भक्ति काफल में चहूँ निज पद में विश्राम। आ आ इ इ उ उ र ल ल ल ए ए औ औ अम आह अनाहत विद्या पूर्व दिशि अर्घ्यम निर्वपामि। स स सह अनाहत विद्या ईशान दिशि अर्घ्यम निर्वपामि। आदि 16 वर्ण स्वर से जग प्रसिद्ध। ओम ह्रीं नमो सिद्धड़म सिद्धाधिपते संसारता विनाशने चननाम निर्वपामि स्वाहा। नश्वर सुख पाने की इच्छा से दुख अनंत उठाए हैं। ओम प्रेम नमो सिद्धार्थ सिद्धाधिपते क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्पाम ते स्वाहा। पूजा भक्तों के वह अतिशय पुण्य बढ़ाए हैं, वो अतिशय पुण्य बढ़ाए हैं। प्रभु सरहंत अवस्था में प्रभु के पुष्पों की वर्षा आदि दिखे। देवों द्वारा बहु विभव हुए, अर्घ चढ़ाने आए हैं। मानव जीवन में कष्ट घने, नाना विध रोग व शोक घने। सब दुख से आप बचा सके, इसलिए शरण में आए हैं। ओम प्रेम शुद्ध भोगाय सिद्ध परमेश्वरी अर्घ्यम निर्वापयामि ते स्वाहा। अत्युत्तम प्रभु अरहत मुद्रा के धारी। आज के जो सोदर महेंद्र आए, सोदर महेंद्र, आज के सोदर महेंद्र आत्मा शुद्धात्मा है, निश्चय से परमात्मा है। ये सूत निपात केवली हो, इसलिए शरण में आए हैं। ओम शुद्ध निपाताय शुद्ध परमेश्वरी नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। अपने आप की भक्ति से यम की तर्जना करो। मैं हूँ अशुद्ध और असक्त जन्म व्याधि से, कैसे सुखी बनो यही तो याचना करो। शुद्ध ओम शांत प्रेम शुद्ध शांताय शुद्ध परमेश्वरी नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते भगवती मामती माता से तेरा साथ चाहिए, सर्प में मात तेरा हाथ चाहिए। केवली हो पुनः शिव गए तीन से, कोई मती सुख अवधि आह्वान स्थापन करके प्रभु आपका ये जल करे। हृदय कमल में आप विराजो, मोहत विरता हनन करें। सन्निधि करण विधि पूर्वक हम करें भक्ति साकार है। त्रिकालिक उन सिद्ध प्रभु को वंदन शत शत नाम। ओम प्रेम नमो सिद्धानां सिद्धाधिपते अत्र अवतारोत्तर संभूषट आह्वाननं जय। अत्र तिष्ठ तिष्ठ घट स्थापनं जय। अत्र मम सन्निधो भोषट सन्निधिकरणं जय। हमारा मंदिर था, उसमें कहा एक बिल्ली रहती थी, बिल्ली। तो बिल्ली क्या है, वो बिल्ली गड़बड़ गड़बड़ करती थी, तो उसको एक टोकरे के नीचे दबा देते थे, उसका ऊपर टोकरा ढक देते, वो इधर घूम घूम करती। तब अजैन के मंदिर की बात बता रहे। अब वो क्या हुआ, वो बिल्ली पुजारी पहले वाला मर गया, अब दूसरा पुजारी का नंबर है, आप पूजा करने लगा। तो बिल्ली को तो लाओ, पहले उसको ढकेंगे तब तो करेंगे ना पूजा तैयार। समझ आएगी नहीं, इसको कहते हैं रूढ़ी। समझ आए ना, कि पहले बिल्ली लाओ, बिल्ली को पालो, फिर उसको ढको, फिर विधि विधान चालू करेंगे। समझ आएगी नहीं। सिद्ध परमहंस परमात्मा गुण सिद्धि पुष्पांजलि अर्पण करो। ओम ने मंडल से परे चतुर्थ वलय मध्ये पुष्पांजलि क्षिपे स्वाहा। चलो इधर से चढ़वाते जाओ, इधर से खड़े होकर चढ़वाते जाओ, है ना। लेकिन नायक याद कर भूले, करनावती समति हरता। ऋषियों की बजरज सिर पे दर, स्मरण शक्ति पा जाओगे। पादानुसारिणी बुद्धि रिद्धि संपन्नाय सिद्ध परमेश्वरी नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते। आज के सौदर में इंद्र बने, वो तारा देने के लिए जाए। अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जाते करे उपवास अवमोर में, रस परिसर रस जागे। त्रिविधियों की महाभूमि में, स्वयं शिव नाम पाते। ओम रे घोर तपरिति संपन्न सिद्ध परमेश्वरी अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जो मुनि सर्वो सजनी करे, सब व्याधि विसाधिक कष्ट गए। उनकी पूजा कर पूर्ण स्वस्थ जाता हूँ। ओम रे सर्वसते
संपन्न सिद्ध परमेश्वरी अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ये मुनि उपज भर जाते, हम इनका आश्रय पाते। इनके भक्त बने धनवान करो, बोलो करो मेरे कर्मों की हानि। ये लाइन सभी को ओम ने सर्पिस्रावे रीति संपन्न सिद्ध परमेश्वरी अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। सिद्ध परमेश्वरी अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। त्रिभुवन सभी प्रकाशा, पूजो अभी अभी। काहे सिद्ध भक्ति का अवसर कभी कभी। ओम ने ब्रह्मणे सिद्ध परमेश्वरी अर्घ्यम निरूपयामि। केवल ज्ञान मति प्रकटित हो शिव प्राप्ति यही चाहूं, मात्र आपकी कृपा दृष्टि आस लगा कर आएंगे। जय जय जिनवरम, जय जय जिनवरम, जय जय जिनवरम, जय जय जिनवरम। किताबें जिसको चाहिए और ले जाओ, किताबें सिद्ध नगरी की किताबें ले लो। जी कहीं भी विधान होता है आसाम में, और अगर अभय को फोन कर दो, अभय ये व्यवस्था हमारे यहाँ काम हो रही है। गुरु नहीं, दुनिया में माता जी हजारों है, मेरे कमी माता जी का क्या कहना। बड़ा गंभीर हो गए आप, इसलिए गंभीर हाँ, ये मेरे भावों को जल्दी हो जाता है। अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ये राग सही आ रही है। ओम ने जीव दर्प संपन्न सिद्ध परमेश्वरी अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ओम ने अवगान धर्म संपन्न सिद्ध परमेश्वरी अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं मान कायिक मन संभ्रम मुक्ताय सिद्ध परमेश्वरी नमः अर्घ्यम निरूपयामि। मायायुत मन समरम बलि, अनुमति देते वे सौख्य ही। मायायुत मन का समारंभ जो स्वयं करे वे भव भ्रमंत। इनसे भी रहित सृजित देवो में जजो करो तुम चरण से। कायिक मन समारंभ मुक्ताय सिद्ध परमेश्वरी नमः अर्घ्यम निरूपयामि। माया से समारंभ मुक्ताय सिद्ध परमेश्वरी नमः अर्घ्यम निरूपयामि। माया से मन का समारंभ जो कर दो अनुभूति आनंद। इनसे भी रहित सृजित देवो में जजो करो तुम चरण से। ओम ह्रीं मायानुमत मन समारंभ मुक्ताय सिद्ध परमेश्वरी नमः अर्घ्यम निरूपयामि। अपनी नाशिया में जजो अर्घ ले। ओम ह्रीं क्रोध क्रोध वचन संभ्रम मुक्ताय सिद्ध परमेश्वरी नमः अर्घ्यम निरूपयामि। बुरा लगे ना, तू नहीं तो कुछ भी नहीं रे, तू नहीं तो कुछ भी नहीं रे। ओ बाबा रे कहाँ जगे छुपा रे, ओ बाबा रे कहाँ जगे छुपा रे। मेरा डोले, तेरी भक्ति में मन मेरा डोले, तेरी पूजन में मन मेरा डोले। रास्ता तेरे बिना रोए हम, रास्ता तेरा देखे हम, तेरे बिना रोए और रास्ता तेरा देखे हम, तेरे बिना रोए हम, रास्ता तेरा देखे हम, तेरे बिना रोए हम। तू नहीं तो कुछ भी नहीं रे, तू नहीं तो कुछ भी नहीं रे। ओ बाबा रे कहाँ जाके छुपा रे, ओ बाबा रे कहाँ जाके छुपा रे। धरर 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 क्रोध कृत काय संरंभ मुक्ताय सिद्ध परमेश्वरी अर्घ्यम निरूपयामि। इसके बाद गुरुना की दरबार में आखिर मेरा काम हुआ, गुरुना के दरबार में। छल से तनु से जो सदा समरंभ करते प्रेम, वे प्रेम बंधन से बंधे नो दुख देते देहते। आश्रव रहित सीतात्मा की जो सदा पूजा करे, वे पुनर्भव के दुख से छूट फिर काया मायाकृत काय संभ्रम मुक्ताय सिद्ध परमेश्वरी अर्घ्यम निरूपयामि। माया काय संभ्रम मुक्ताय सिद्ध
सिद्ध परमेश्वरी अर्घ्यम निर्वापयामि जयो भव सदन की प्रिया से समारंभी हो धर्म विद होते गुरु के वचन से बहुत प्रसन्न ओम लोकताय समारंभ मुक्ताय सिद्ध परमेश्वरी अर्घ्यम निर्वापयामि मन वचन से कृतकारित अनुमोति से ना धर्मलिए कर्म समारंभ आरंभ चौकशाई से खंडलिए ये सभी 108 वेद वे इनसे विदित आप ही मिथ्या अविरत कषाइयों को से ही कर्म बंद होते बहिरात्मा जब अंतर आत्मा होता तब कर्म नते कर का अवलंबन जे तारो त्रिभुवन के गुरु आप ही वंदे जिनवर चिन्मय परमहंस परमात्मा इनकी भक्ति सुख देती वंदे जिनवर बोलो वंदे जिनवर ओम ह्रीं नमः सिद्धानाम् अष्टाविंशति अधिक एक सद्गुण समन्वित सिद्ध परमेष्टिभ्यो पूर्णार्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। भक्ति की ये बात है मेरी माता मेरे साथ है भक्ति का ले लो मजा माता जी हर जगह जहाँ हम जाते हैं वहाँ कहते हैं उठो उठो भक्ति करो, अरे उठो भक्ति करो, लेकिन यहाँ तो जिस कर्म उदय कब संपदि नाम कर्म निवांस का सिद्ध परमेष्टि अर्घ्यं निर्वपामि। माता जी का माइक चालू करो। दुस्वय हो सबको अप्रिय भाषा कठोर हो राम कोई चाहे नीरस वचन अहो। ओम ह्रीं पुष्पर नाम कर्म दैता सिद्ध परमेश्वरी अर्घ्यम निर्वापयामि स्वाहा तुझे गुरु माँ आचार्य जी जा रही हैं ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः 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 चक्र का पाठ करो दिन आठ ठाट से काली कल पायो में नारानी मैं ना सुंदरी नारी थी थोड़ी पति की दुखियारी नहीं पड़े चैन दिन रैन व्यर्थ लानी कल पायो में नारानी जो पति का तुष्टि मिटाऊंगी उभय लोक सुख पाऊंगी नहीं धनवतनी बल जिंदगानी कल पायो मैं नारानी दिन दिन कहीं दिन मंदिर में दर्शन कर श्री गुरु फिर लगी साधु निर्ग्रंथ दिगंबर ज्ञानी कल पायो मैं नारानी बैठी कर मुनि नमस्कार निज भगवान की हम की फुलवैया संदेशो मारो लेती जय जोरो उनकी फुलवैया संदेशो मारो लेती जय जोरो उनकी फुलवैया लेती जय जो 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 उनकी फुलवैया
होगी। भैया रगड़ा तुम फोटो तो कम फोटो हमारा कम ले रहे हैं, सब भी कट जाएगा। हमारा आंगना में आई गुरुमार, हमारो मन नाचे रे, नाचे रे मन गाए रे, नाचे रे मन गाए। हमारा आंगना में, हमारा आंगना में, हमारा आंगना में आई गुरुमार, हमारो मन लगी गरिमा गाया तारा नाम री, आई सुबह घड़ी देखो हमारे आंगन रात भी, आई सुबह घड़ी आई देखो आंगन रात भी। बाजे बाजे निशाना कभी हमारे नाम घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती कर, बाजे चम 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 चम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। इहा विधि मंगल आरती कीजिए, पंच परम भज भज सुख कीजिए। पहली आरती सीधे राजा, हम नदी पार उतार से राजा। दूसरी आरती सीधन कीजिए, सुमरन कर तुम्हें देव तेरी, इसलिए बाबा थारी आरती करो, थारी भक्ति करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे चम 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 चम, बाजे घुंघरू, बरसाना वीरा जयपुर जाओ जी, बरसाना वीरा जयपुर जाओ जी, माता ढोलाई जो महावीराई मूर्ति, माता ढोलाई जो महावीराई मूर्ति। बरसाना वीरा जयपुर जाओ जी, बरसाना
तेरा देखे हम तेरे बिना रोए हम, रास्ता तेरा देखे हम तेरे बिना रोए हम, रास्ता तेरा देखे हम तेरे बिना रोए हम, रास्ता तेरा देखे हम तेरा बिना रोए हम। आके दर्श दिखा जा रे, आके दर्श दिखा जा रे, तुम हमारे जगे छुपारे, जगे छुपारे, जगे छुपारे, जगे छुपारे, जगे छुपारे, जगे छुपारे। देखिए बहुत सुंदर, दे दो। मैं श्रीपाल जी की जवाई बेटी। ले लो। चलिए रमन भाई, हर मन भाई प्रभु हर मन भाई, हर मन भाई प्रभु हर मन भाई, हो जी हर मन भाई प्रभु हर मन भाई, हरा चंदा प्रभु जी सुंदर मोर, हर मन भाई जी, हो ताके बाबा हमको तेरा ही सहारा, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा। को शुरू करो। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी, नाटक आरंभ करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। एक कहानी राजा की महाराजा की, सुनो 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 सुनो, एक कहानी राजा की महाराजा की, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अयोध्या एक नगरी थी, सुनो 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 सुनो, एक कहानी राजा की। महाराजा भरत अपनी महारानी के साथ राज दरबार में पधार रही हैं और सभी भक्तगण दोनों हाथों को उठाकर तालियां बजा रहे हैं। जय हो। महाराजा भरत की, आप भारत देश में रह रहे हैं। महाराजा भरत अपने सिंहासन पर आसीन हैं, तभी एक दूतराज भागा भागा आता है। महाराज की जय हो। क्या बात है जी, क्या संदेश लेके आए हो? अरे महाराज, इतना सुखद संदेशा लेकर आया हूँ, इतना सुखद संदेशा लेकर आया हूँ, इतना सुखद संदेशा लेकर आया हूँ महाराज, कि सुनकर आपकी कर्णेंद्रियां पवित्र हो जाएंगी। जल्दी बताओ। हाँ महाराज, इतना सुखद संदेशा है कि मैं तो बिल्कुल प्रसन्न विभोर हो रहा हूँ महाराज। तो क्या बात है महाराज, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं आपको कैसे बताऊं, इतना सुखद संदेशा है, क्या बताऊं महाराज, लेकिन जल्दी बताओ। जो क्या महाराज, मैं अभी बताता हूँ। महाराज अभी अभी अंतापुर से सूचना मिली है कि आपकी महारानी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अरे तालियां बजाओ। जब अपने यहाँ कोई बच्चा या बालक का जन्म होता है तो खुशियां मनाई जाती हैं, और आप ये मत समझिए कि महारानी बैठी हुई है और पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सुनिएगा, महाराजा भरत की एक नहीं, दो नहीं, 96,000 रानियां थीं, जिनमें से एक महारानी के गर्भ से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और इसी श्रृंखला में दूतराज सूचना लेकर आता है, तभी भागा भागा एक और दूतराज आता है। महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। दूतराज, क्या संबंध लेके आए हो? अरे महाराज,
ऐसा शुभ संदेश लेकर आया हूँ महाराज कि आपकी कर्णनियाँ भी पवित्र हो जाएंगी महाराज। ऐसा क्या संदेश है बताओ। महाराज ऐसे कैसे बता दूं, बहुत दूर कर आया हूँ, चल कर आया हूँ, कुछ तो मिलना चाहिए मुझे। इनाम तो जरूर मिलेगा, बताओ पहले। बता दूं? बोलो हाँ कि हाँ? बता दूं? सच में? दोनों हाथ उठाकर तालियां बजा दो तो। महाराज तो सुनिए, आपकी अयोध्याशाला में चक्ररत्न की उत्पत्ति हो चुकी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इसी श्रृंखला में एक और दूतराज भागता भागता आता है और एक और सुखद संदेशा लेकर आ रहा है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो इंद्राज, दूतराज, क्या संदेशा लेके आए हो? महाराज, महाराज इतना सुखद संदेशा लेकर आया हूँ, इतना सुखद संदेशा लेकर आया हूँ, इतना सुखद संदेशा लेकर आया हूँ कि सुनकर आपकी कर्ण इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी महाराज। ओ, क्या संदेशा है? महाराज, आपके गृहस्थ अवस्था के पिता महामुनिराज आदि कुमार को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है महाराज। और महाराजा भरत ना तो सबसे पहले पुत्र रत्न को देखने जाते हैं, ना ही अयोध्याशाला में चक्र रत्न को देखने जाते हैं। सबसे पहले वो भगवान के समोषण में जाकर पटरानी भी खड़ी हो जाती है और साष्टांग नमस्कार करती है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो तीर्थंकराय नमः, जय हो तीर्थंकराय नमः। भगवान के क्षमा शरण की, भगवान के क्षमा शरण की, भगवान के क्षमा शरण की। और इसी श्रृंखला में महाराजा भरत दिग्विजय यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। धर्मध्वज हाथ में, धर्मध्वज हाथ में, हाथों में हाथ में मंगोल की सेना चली। धर्मध्वज हाथ ले, धर्मध्वज हाथ ले, हाथों में हाथ ले, भरत जी की सेना चली, भरत जी की सेना चली, भरत जी की सेना चली, भरत जी की सेना चली। जय जय महाराज, जय जय महाराज। और कहते हैं महाराजा भरत दिग्विजय यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और जैसे ही दिग्विजय यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं वो एक खंड को जीतते हैं। धीरे धीरे दूसरे खंड को भी जीत लेते हैं और जैसे ही तृतीय खंड को जीतने वाले होते हैं वह सुभद्रा पटरानी को जीत लेते हैं। और किस प्रकार जीत रहे हैं? युद्ध में ही सुभद्रा पटरानी को उन्होंने जीता और उनका विवाह संपन्न होने लगता है, विवाह की तैयारियां होने लगती हैं। ओ ललना की सुन के मैं आई, ओ मैया प्यारी दे दो बधाई। ललना की सुन के मैं आई, ओ मैया तुम दे दो बधाई, दे दो बधाई भैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई भैया, दे दो बधाई। ललना की सुन के मैं आई, ओ मैया तुम दे दो बधाई। ललना की सुन के मैं आई, मैया तुम दे दो बधाई। वाह, क्या राजकुमार है, ऐसा लग रहा है ऊपर सूरज चमक रहा है। अरे दो ना बधाई, अरे दे दो 21 लाख से कम नहीं लूंगी, 21 लाख से कम नहीं लूंगी। और वाह, क्या महारानी है,
अंधेरे में चलो तो रोशनी की जरूरत नहीं हुआ। अरे दे दो भाई, जितना ये मांगते हैं उनसे डबल दे दीजिए। क्या महाराजा है, वो क्या महारानी है, बहुत बहुत बधाई हो। घर घर मेरे चाले हीरा मोतिया से नजर उतार दे, घर घर मेरे चाले हीरा मोतिया से नजर उतार दे। जैया बारे गुरमा कर, जैया बारे गुरमा कर, सोना चांदी मार दो, घर घर मेरे चाले हीरा मोतिया से नजर। और इस प्रकार पटरानी का विवाह संपन्न हो जाता है। विदाई की बेला आती है। और ऐसी विदाई हमने पहली बार पटरानी का विवाह हो जाता है। पटरानी महलों में पहुंच जाती है। उनकी सखियां भी महलों में चली जाती हैं। महाराजा भरत चौथे खंड को भी जीतते हैं, पांचवें खंड को भी जीतते हैं। जैसे ही छठवें खंड को जीतने वाले थे, अयोध्या नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, तभी चक्ररत्न को आदेश देते हैं। चक्ररत्न, नगर प्रवेश करो। मंत्रीवर, हमारा चक्ररत्न नगर प्रवेश क्यों नहीं कर रहा है? इसका क्या कारण है, पता लगाओ मंत्रीवर। महाराज, पता चला है कि अभी आपने सभी राजाओं महाराजाओं पे विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन एक राज अभी बाकी है। पोदनपुर नरेश बाहुबली पर अभी तक आपने विजय प्राप्त नहीं की है। इसी कारण से आपका चक्ररत्न नगर प्रवेश नहीं कर रहा है। क्या मंत्रीवर, क्या कह रहे हो आप? हाँ महाराज, मैं सही कह रहा हूँ। अगर आपके भ्राता लघु भ्राता महाराजा बाहुबली अगर आपकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे तो आप अति शीघ्र चक्रवर्ती पद को प्राप्त कर सकेंगे।
वो मेरा छोटा भाई है। आप अति शीघ्र संदेशा पहुंचा दीजिए। वो हमारी आजीविका स्वीकार करे। जो आज्ञा महाराज। और महाराजा भरत अपने दूतराज को आदेश देते हैं कि महाराजा बाहुबली के राज दरबार में पहुंचिए और संदेशा पहुंचाइए। सावधान, होशियार, खबरदार, पोदनपुर नरेश महाराजा बाहुबली पधार रहे हैं और सभी भक्तगण दोनों हाथों को उठाकर तालियां बजा रहे हैं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। महाराजा बाहुबली अपने सिंहासन पर आसीन हो जाते हैं। महाराजा बाहुबली की, महाराजा बाहुबली की, महाराजा बाहुबली की। और तभी एक दूतराज संदेशा लेकर आता है। महाराज की जय हो, 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 महाराज की जय हो। क्या बात है? महाराज, मैं आपके बड़े भ्राता महाराजा भरत जी के यहाँ से संदेशा लेकर आया हूँ। क्या संदेश लगेगा? क्यों? महाराज, संदेशा यह है कि जैसे ही महाराज महाराजा भरत 6 खंड को जीतने वाले थे और नगरी के मुख्य द्वार पर जैसे ही पहुंचते हैं, उनका चक्ररथ नगर प्रवेश नहीं कर रहा। इसका क्या कारण है? इसका अर्थ यही हुआ कि महाराज, उन्होंने सभी राजाओं महाराजाओं पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन एकमात्र आपका राज्य ही है जिस पर उन्होंने विजय प्राप्त नहीं की। इसलिए महाराजा भरत ने संदेशा पहुंचाया है कि आप उनकी अधीनता स्वीकार कर लें। दूतराज खामोश। महाराज, अभी भी आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। खामोश! आप हमारे महाराज के दरबार में हो। आप अगर हमारे महाराज के दरबार में नहीं होते तो आपकी गर्दन अभी तक घर से अलग की जाती। महाराज, सोच लीजिए, समझ लीजिए, आपकी छोटी सी सेना और महाराजा भरत की विशाल सेना, 84 लाख हाथी, 18,000 घोड़े, 9 नदियां, विशाल संपत्ति के धनी है। सोच लें, समझ लें, विचार कर लें। राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। कह दो अपने महाराज से, हमारे महाराज आपकी महाराज की अधीनता कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे महाराज वर हमें तत्पर है युद्ध के लिए। पता क्या गलती है? एक कहावत है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। महाराज, आप चिंता मत करिए। महाराज, आपके लघु भ्राता बाहुबली महाराज ने आपकी अधीनता
स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हम युद्ध के लिए आक्रमण करते हैं। जो आज्ञा महाराज। हम युद्ध की तैयारी करते हैं। ठीक है। महाराज बाहुबली की जय हो। अब सुनो। अरे जय बोल दो ना, क्या महाराज की जय बोलोगी? एक उनकी साइड पहुंच जा, गिने चुने बने हैं। और देखिए धर्मध्वज, एक और धर्मध्वजा हाथ ले, धर्मध्वजा हाथ ले, हाथों में हाथ ले। भरत जी की सेना चली, भरत जी की सेना चली, भरत जी की सेना चली, बाहुबली की सेना चली। ध्वजा हाथ ले, हाथों में हाथ ले, धर्मध्वजा हाथ ले, हाथों में हाथ ले। भरत जी की सेना चली, बाहुबली की सेना चली। जय जय महाराज, जय जय महाराज। कहते हैं ये मत समझिए कि महाराज भरत की एक दो सिपाही बने हैं और महाराजा बाहुबली के एक दो सिपाही। अरे उनकी विशाल सेना थी, इतनी विशाल सेना थी कि इस प्रांगण में तो आएगी नहीं। और यह दिग्विजय यात्रा 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 60,000 वर्ष तक चली। 60,000 वर्ष में तो कितनी बार अपन निपट जाएंगे वो आ जाए। इस प्रकार 60,000 वर्ष तक है दिग्विजय यात्रा चली। महाराजा भरत जी अपने स्थान पर खड़े हैं और बाहुबली भी अपने स्थान पर खड़े हैं। तब मंत्रीवर परामर्श करते हैं। अरे मित्र। हाँ मित्र। देखो ये दोनों भाई तो चरम शरीरी हैं। अगर युद्ध, दोनों सेनाओं में युद्ध होगा, जल और थल की हानि होगी, कई माताएं विधवाएं हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और कई प्रकार से जन और धन की हानि उठाना पड़ेगी। इसलिए क्यों ना इन दोनों राजाओं के मध्य में 3 अहिंसक युद्ध, दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल युद्ध, तीनों युद्ध करवा दिए जाएं। जो भी राजा इन तीनों युद्धों में विजय प्राप्त करेगा, हम सभी उस राजा की अधीनता स्वीकार कर लेंगे। आप कह तो सही रहे हो, परंतु एक आश्चर्य की बात है। कहिए। हमारे महाराज इस प्रस्ताव को क्या स्वीकार करेंगे? चलो कोशिश करते हैं। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक, चलो। और परामर्श हो जाता है। आपकी समझ में नहीं आएगा, स्वर्गों की भाषा है ना। महाराजा भरत की, महाराजा बाहुबली की। और देखिए ऐसे वैसे साधारण पुरुष नहीं हैं, महामुनिराज आदिनाथ के पुत्र हैं। कोई हिंसा नहीं चाहेंगे, ये 3 अहिंसक युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे अपने महाराज से तो पूछ लेने दो। और प्रथम युद्ध दृष्टि युद्ध प्रारंभ होता है। दृष्टि युद्ध प्रारंभ हो। अरे महाराज बाहुबली की जय। और कहते हैं, कहते हैं महाराजा भरत के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष की थी और महाराजा बाहुबली के शरीर की ऊंचाई 525 धनुष की थी। ऊंचाई अधिक होने के कारण इस युद्ध में महाराजा भरत जी हार जाते हैं और महाराजा बाहुबली जीत जाते हैं। महाराज बाहुबली की जय। महारानी का मुंह लटका हुआ है।
अरे कुछ नहीं, सब चलता है। और कहते हैं कि दूसरा युद्ध कहते हैं, अभी तो यहाँ पर हम प्रतीक रूप में एक परात रखे हैं, उसमें पानी रखा हुआ है, लेकिन उस समय एक विशाल समुद्र में उतर जाते हैं दोनों, और दूसरा युद्ध जल युद्ध प्रारंभ हो। बाहुबली, अरे बाहुबली, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारी भुजाओं में कितना बल है। अरे यार महाराज, और ऊंचाई अधिक होने के कारण महाराजा भरत हार जाते हैं। अरे महाराज इधर आओ। और अरे महाराजा महाराज चिंता मत करो, बाहुबली जीत जाते हैं। अरे महाराज आप पता 2 युद्ध जीत गए हो, तीसरा भी आप ही जीतोगे। आप लोग तालियां बजा दो महाराज बाहुबली के लिए। महाराज बाहुबली की महाराजा भरत की। और कहते हैं तीसरा युद्ध, चिंता मत कीजिए महारानी, और कहते हैं तीसरा युद्ध प्रारंभ हो, मल्ल युद्ध प्रारंभ हो। महाराज बाहुबली की जय हो। और महाराजा भरत वो तो ठीक, चक्ररत्न को आदेश देते हैं। चक्ररत्न बाहुबली करेगा, सर कलम कर दो। कहते हैं कि चक्ररत्न अपने परिवार वालों पर नहीं चलता है, और चल भी जाता है तो उस पर उसका कोई असर नहीं होता है। लेकिन भरत ने तो अपने मन में जो था सब कुछ निकाल दिया। लेकिन महाराजा बाहुबली चिंतन करने लगते हैं कि धिक्कार है ऐसे राज्य को, धिक्कार है ऐसे वैभव को, धिक्कार है ऐसे राजपाट को, जो भ्राता कभी मुझे पुत्रवत स्नेह करते थे, और आज उन्होंने मेरे ऊपर चक्ररत्न चला दिया। धिक्कार है ऐसे राज्य को, धिक्कार है ऐसे वैभव को, धिक्कार है। अब मुझे ऐसे राज्य को ग्रहण नहीं करना, मुझे तो अपने आत्मा का कल्याण करना है। नश्वर है यह संसार, नश्वर है रिश्ते नाते, अब मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। तो महाराजा भरत रोकने लगते हैं, नहीं भ्राता मत जाओ, आप ही तीनों युद्धों में जीते हैं, आप ही इस राजपाट को ग्रहण करो। लेकिन महाराज बाहुबली किसी के नहीं सुनते हैं, और जीवन के किसी भी पल में, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य को बढ़ सकता है। संसार में रह के प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य बढ़ सकता है।
संसार में रह के प्राणी संसार को तज सकता है। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख बैरागी। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख बैरागी। इन कारण दीक्षा लेता, इन कारण दीक्षा लेता बहबू रागी। जीवन के किसी भी वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रह के प्राणी वो संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रह के प्राणी संसार को तज सकता है। कहीं दर्पण देखो विरक्ति, कहीं मृतक देखो बैरागी। कहीं दर्पण देखो विरक्ति, कहीं मृतक देखो बैरागी। बिन कारण दीक्षा लेता, बिन कारण दीक्षा लेता वह पूर्व जन्म का त्यागी। जीवन के किसी भी वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। कहते हैं धीरे धीरे समय और बीतता है। महामुनि राज बाहुबली वन में तपस्या कर रहे हैं और उनके शरीर पर जीव जंतुओं ने अपना घर बना लिया। सर्पों ने बिल बना लिए, बेलों ने भी अपना घर बना लिया। लेकिन उन्हें अखंड तपस्या करने के बाद भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। आखिर क्या कारण है इसका? शायद उनके मन में कोई शल्य थी। तब महाराज भरत जी पूछते हैं, हे प्रभु, अगर आपके मन में ये सल है कि मैं भरत की भूमि में खड़ा हूं, इस सल को अपने मन से निकाल दे, क्योंकि ये वसुधा ना तो किसी की रही है ना ही किसी की होगी। आज इस पर मेरा अधिकार है, कल किसी और का होगा। इसलिए अपने मन से छल को निकाल दे। और ऐसी बात सुनते ही शल्य का निवारण हो जाता है और महामुनिराज बाहुबली को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। रात हमें सच नींद न आई, सपनों में झूले बाहुबली। रात हमें सच नींद न आई, सपने में झूले बाहुबली। सभी से बुट चौड़ाई है, सत्तावन ऊंचाई। सपनों में झूले, सपनों में झूले, सपनों में झूले बाहुबली। रात हमें सच नींद न आई, सपने में झूले बाहुबली। आज इतना सुंदर प्रस्तुति हमारे प्रकरण के कलाकारों ने दिया।